अभिवादन स्वीकार करिए प्रधान श्री सजय का उत्तर प्रदेश जनपद गाजीपुर और उत्तर प्रदेश के यूपी और बिहार के बॉर्डर पे हूँ। बता दूं कि हमारे पीछे जो ये वाहन जा रही है ये अब बिहार में चला जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का अंतिम गांव है ये। बारे गांव में मौजूद हूँ और बता दूं कि ये गहमर थाना के अंतर्गत आता है और बीते 30 अप्रैल के दिन सुबह में एक यहाँ वारदात हुई थी और वो मामले में अब तक क्या हुआ उसकी सूचना मिली है और हम बात करने का प्रयास करते हैं। बैंक मित्र बताया जा रहा है कि 30 अप्रैल सुबह की घटना है और ये पैसे जो कि ग्रामीण अंचल के लोग होते हैं और सुविधा ना हो सुविधा के लिए ये यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और जानते हैं उस मसले में क्या हुआ। बैनर लगा हो भाई यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, हमारे यहाँ गोल्ड लोन की सुविधा उपलब्ध है, तमाम चीजें हैं और बैंक मित्र हैं। और क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद जाफर खान। अच्छा, बीते 30 अप्रैल के दिन सुबह एक घटना सामने आई थी जिसके वजह से तमाम इलाके लोग हिल गए थे और आम जनता भी उस घटना से हिल गया था। अब तक उसमें क्या सुनवाई हुई है? अभी तक तो जीरो है, कुछ सुनवाई नहीं नजर आ रहा है। पुलिस का रवैया नहीं कुछ समझ में आ रहा है। तहरीर दिए थे उस दिन आप? तहरीर 30 तारीख को हमको पुलिस जो थे गहमर के वो अपने हिसाब से लिखवा के तहरीर लिए। उसमें हम कहते रह गए कि उसमें 9 लाख रुपया ऐड करिए। 9 लाख का हमारा मामला था, लेकिन उसमें पैसा का भी जिक्र नहीं किया गया। सुनने में आया कि प्रधानमंत्री के पोर्टल पर भी आप शिकायत किए थे। उसमें भी मामला को निस्तारित दिखा दिया गया है। उसमें किए थे, उसमें निस्तारित दिखा दिया गया है मामला को। अच्छा, कितने की बता रहे हैं, कितने की लूट हुई थी? 9 लाख के लगभग 9 लाख की। तो प्रशासन अभी तक उसमें? प्रशासन का अभी तक कुछ नहीं ये है। सीओ साहब हर 2 दिन के 30 तारीख के बाद बराबर कह रहे थे कि 2 दिन के बाद हम कुछ रिपोर्ट देते हैं, 2 दिन के बाद देते हैं। उसके बाद 4 तारीख को हमको जो आयु बने हैं 12 चौकी के पाठक जी थे, वो बोले कि आप 4 तारीख को कि आप सो जाइए, मुस्लिम गिरफ्त में है। लेकिन अब उसके बाद 2 दिन के बाद हमें बताया गया कि नहीं वो मुस्लिम नहीं था। तो पुलिस से कहीं ना कहीं तो चूक हो रही है या इसमें पुलिस की गतिविधि हमें नहीं समझ में आ रही है। ठीक है, यहाँ तक तो मामला सामने आता है। क्या अब उच्च अधिकारी से भी मिलने का प्रयास करेंगे आप आगे? हाँ, अगर नहीं होगा तो उच्च अधिकारी के पास जाना ही होगा। आगे किसके पास गुहार लगाना चाहेंगे? आगे अब एसपी साहब के पास जाएंगे अगर नहीं होगा कुछ तो। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और जिस प्रकार से बताया जाता है कि जो सरकार चल रही है परिंदा भी पर नहीं मार सकता और जितने भी अपराध किस्म के लोग हैं उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई होती है। और तमाम जिस प्रकार से 30 अप्रैल के दिन जो घटना हुई है उससे अभी तक इन्हें संतुष्टि नहीं मिली है और ये अभी भी गुहार लगा रहे हैं। गहमर थाना के अंतर्गत आता है कि सरकार चारों तरफ बोल रही है कि सीसी कैमरा लगाइए, कैमरा लगाइए। कैमरा लगाने के बावजूद भी अपराधी उसमें दिखा जाता है, उस कैमरे के अंदर कैद होता है उसका चेहरा, लेकिन उसके बाद भी उचित कार्रवाई नहीं होती है, इंसाफ नहीं मिलता है। कैमरा लगवाए थे अपना? कैमरा हमारे पास 3 लगा हुआ है, उसमें फुटेज भी एकदम स्पष्ट है, लेकिन फिर भी फुटेज पर कुछ कार्य नहीं किया गया है। मैं सीओ साहब से बोला कि बताइए हमारे पास तो फुटेज भी है, उस पर आप क्या कर रहे हैं, तो वो कोई साफ स्पष्ट जवाब नहीं हमें दे पाए। सीओ जमनिया सोचिए, जब कैमरा सरकार अपील करती है कि ऐसे चौराहों पर, विद्यालय पर या फिर शॉप है वहां अधिक से अधिक कैमरा, क्योंकि इस कैमरे से प्रशासन को भी बहुत बेनिफिट होता है। अगर कोई क्राइम होता है या कुछ भी एक्टिविटी होती है तो प्रशासन को इन्हीं कैमरे से बहुत सारी चीजें उपलब्ध हो जाती है और सुराग मिलता है और अपराधी आसानी पूर्वक पकड़ा जाता है। प्रधानमंत्री पोर्टल पर आप शिकायत किए थे तो उसमें क्या आया? कुछ तो आया होगा उधर से 10 तारीख को मेरे मोबाइल पे एक मैसेज आया कि आपका समाधान कर दिया गया है। मैं पोर्टल खोल के कंप्यूटर में देखा तो उसमें लिख दिया गया कि आपका मामला निस्तारित है। तो फिर मैं उस पर फीडबैक दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कुछ निस्तारित मामला नहीं है। फिर 11 तारीख को उस पोर्टल को फाइनली लॉक कर दिया गया। ये पुलिस द्वारा ही लॉक किया गया है कि आपका मामला एकदम निस्तारित कर दिया गया है। लेकिन इससे अभी संतुष्ट नहीं है? कुछ संतुष्ट नहीं है, जब कुछ हुआ ही नहीं है। इतना फोटो स्पष्ट है उस लड़के का जो बैग लेके भागा है, तब भी कुछ नहीं हो रहा है, तो हम किस बात से संतुष्ट रहेंगे? ठीक है, और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश शासन से निवेदन करना चाहता हूं, प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूं कि 30 अप्रैल के दिन जो घटना हुई थी
उससे ये संतुष्ट नहीं है जो भी प्रशासनिक कार्रवाई हुई मौजूद हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं जो मौजूद थे और प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम फिरोज खान है। घटना के बारे में थोड़ा विस्तार से मुझे बताइए सर। सर हम लोग यही खड़े अंदर में थे और यहाँ वो आया और लेके भाग गया लड़का। मोटरसाइकिल वहाँ था, ये गए अंदर छिरोस करने के लिए और यहाँ से लिया और उतना में सारे लोग निकले लेकिन वो निकल गए। अकेले थे दुकान पे? अभी कोई नहीं था क्या? ना, ये अकेले थे, हम लोग अंदर थे। उसके बाद आपने क्या कार्रवाई की? कार्रवाई किए, प्रशासन आया, बहुत कुछ हुआ इधर, लेकिन अभी तक इनको कुछ रिलीफ नहीं मिला, अभी उसी तरह है। तो कितने कब की घटना है ये लगभग 30 तारीख को। कितने, सुबह या शाम? सुबह 8 बजे। सुबह 8 बजे? हाँ लगभग। सुबह की घटना है? हाँ लगभग 8 बजे। अब घड़ी उड़ी तो हम। आपका भी दुकान है क्या यहाँ पे? हाँ यही बगल में है। थैंक यू सो मच बातचीत करने के लिए। 30 अप्रैल वाले मामले को लेकर हम आया हूँ यहाँ पे और जिस प्रकार से घटना घटी है उस पर क्या आप बताना चाहते हैं? और ये जो सीसीटीवी कैमरा लग रहा है, प्रशासन खुद लगवा रही है, इसमें प्रशासन का भी हेल्प होता है, आम जन का भी मदद मिल जाता है अगर कुछ भी एक्टिविटी होती है तो। सर 30 क्या नाम है आपका? मेरा नाम अतहर अली खान पड़ेगा। मैं बारा का निवासी हूँ और मैं अभी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से सीएसपी चलाता हूँ। सर मैं बताना चाहता हूँ आपको कि बेशक पुलिस हमारे इस पे सेंटर पे आके कहती है कि आप तो सीसीटीवी कैमरा लगवाइए, लेकिन सर लगवाने का क्या फ़ायदा है जब फोटो साफ है और मुजरिम पकड़ाया नहीं जा पा रहा है। अब कहने का मतलब ये है सर कि हम कैमरा लगवा दिए, फोटो आ रहा है और अभी जैसे इनका जफर जी का ये हुआ है उसमें आप देख पा रहे हैं कि फोटोज एकदम क्लियर है, लेकिन अभी तक मुजरिम का कोई पता नहीं है। आज 20 दिन होने वाले हैं, 25 दिन होने वाले हैं। सर एक तो ये कांड सुन के हम भी एकदम भयभीत हो गए हैं, डर अंदर से बना पड़ा है हम लोगों का भी। हम लोगों को कोई मतलब पुलिस का सुरक्षित मतलब एक ये होता है, कुछ नहीं मिल पा रहा है। अब उसमें आप ये कह सकते हैं सर कि ये पुलिस मतलब इस पर कार्रवाई करे और हमारे जो गहमर थाना के जो भी सीनियर अधिकारी हैं, जो भी है गाजीपुर के अधिकारी हैं, मैं उनसे अपील करना चाहूँगा कि सर वो थोड़ा सा इनके केस पे ध्यान दें और ज़्यादा जल्दी से जल्दी इनका निस्तारण करें। वही स्थान है जहां सबसे पहले चोरों ने यहाँ करीब बताया जा रहा है कि 5 से 10 मिनट बैठे हैं, तजवीज़ें हैं, माहौल को देखे हैं और ये स्पोर्ट की दुकान है और यहीं बैठे हैं। क्या नाम है आपका? दानिश खान। दानिश, पता चला है कि आपने उसको अच्छे तरीके से देखा वो आया था यहाँ पर बैठा था 5 मिनट, फिर उठ के फिर उधर गया था, फिर एक छोटा लड़का आया था, फिर आके कुर्सी पर बैठा था, फिर बैठ के इधर देख रहा था। अच्छा, उधर ही देख रहा था? उधर ही देख रहा था। फिर वहाँ पे देखा कोई नहीं है, पैसा सब भीतर गया है। फिर उठ के एक लड़का वो फिर मोटरसाइकिल से आगे गया था, आगे से जाके 2 लड़का वहाँ पे रुक गया, एक लड़का आके पैसा उठाया लेके चला गया। बस यही जानते हैं? आप उन लोग को ठीक ठाक से शकल पहचानते हैं? अभी नहीं देखा होगा। अच्छा, शकल मतलब शकल याद है कि नहीं? याद है, देख लेंगे तो चिन्ह जाएंगे, पहचान जाएंगे। ये वही स्थान है जहां विजिट किया है सबसे पहले चोरों ने, उसके बाद जो बैंक मित्र है जहां से पैसे की लूट हुई है, जहां से लेकर भगे हैं, उसके बाद वहां गए हैं, उसके बाद वहां से चोरी किए हैं। मैं प्रधान सिंह सजय, उत्तर प्रदेश जनपद गाजीपुर से कैमरा पर्सन संदीप के साथ।